जय हिंद। आज समझेंगे इवेनो का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक, इसमें कुछ जो है अरेंजमेंट को देखते हैं। वासनारी, हिंदी में इसको बोलते हैं वासनार। ठीक, अरेंजमेंट क्या कहता है यानी वासनार, इसकी स्थापना 1996 में हुआ था। यानी वासनार की स्थापना कब हुआ था? 1996 में। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि विश्व में जो परमाणु बम का जो है प्रसार हो रहा है, ठीक, ये जो है परमाणु हथियारों के प्रचार यानी कि प्रसार और उत्पादन पर रोक लगाता है। देखिए, परमाणु बम जो बहुत ही खतरनाक, परमाणु बम है क्या चीज? तो परमाणु बम एक क्या है? एक प्रदूषण है। ठीक, क्या है? प्रदूषण है। तो प्रदूषण से लोग बहुत सारे मरते हैं, इसलिए परमाणु बम पर रोक लगाना ही बड़ी अति आवश्यक है। मानव का ही इससे क्या हो रहा है? सर्वनाश होगा। देखिए, पूरे विश्व में यानी कोई भी देश हो, अगर ये परमाणु बम बना रहा है या चाहे किसी प्रकार के मिसाइल, तो सब इससे क्या है? मानव जाति का ही विनाश है। तो ज्यादातर खतरनाक हो जाता है कौन? परमाणु बम। ठीक ना। अब इन लोगों पर जो परमाणु बम के जो है प्रचार पर रोक लगाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कौन? मिसाइल यानी कि एमटीसीआर। क्या है? एमटीसीआर। एमटीसीआर जो है इसका फुल फॉर्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलर रेजिम। ठीक, इसका जो है फुल फॉर्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलर रेजिम, एमटीसीआर। एमटीसीआर की स्थापना 1987 में हुआ था। एमटीसीआर की स्थापना 1987 में होता है। इसका नवीनतम जो देश बना था 35वां, भारत बना था। यानी टोटल अभी जो है वर्तमान में एमटीसीआर में 35 देश है। क्या है? 35 देश है। अगर एमटीसीआर का किसी देश, अगर एमटीसीआर का कोई एमटीसीआर का सदस्य किसी भी देश को अगर बनना होगा तो ये 35 देशों का सर्वसम्मति होना चाहिए। जिसमें देखिए एमटीसीआर क्या कहता है कि एमटीसीआर का कहना है कि अगर कोई जो देश एमटीसीआर का सदस्य है, तो इसका कहना है कि ये हमारे सदस्य देश यानी एमटीसीआर का सदस्य देश ही 300 से अधिक मारक क्षमता वाले जो मिसाइलों का खरीद बिक्री कर सकता है। ठीक, इसमें चाइना जो है एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत, अमेरिका, क्या बोल, चाइना जो है न 300 से अधिक मारक क्षमता वाला बेच सकता है और नहीं खरीद सकता है। तो वह चाहता है कि हम एमटीसीआर का सदस्य बन जाए, जिसमें भारत जो है इसको माने वीटो मार देता है, यानी कि भारत को इसमें वीटो है। तो भारत देखिए 35 देशों का सर्वसम्मति होना चाहिए। तो हम लोगों को भी ये देखिए एमटीसीआर जो है एक प्लस पॉइंट बनता है कि भाई हम लोगों को यूएनओ में जो अस्थायी सदस्यता दिलाओ यानी वीटो की मांग दिलाओ, और क्या है एनएसजी में हम लोगों को सदस्यता दिलाओ। हम लोग भी यहाँ मांग यानी एनएसजी में सदस्यता दिलाएगा, तो अब जो है हम लोग भी यहाँ पर सर्वसम्मति देंगे कि तुम भी एमटीसीआर का सदस्य बन जाओ। ठीक ना। अब देखते हैं कौन? नाटो। नाटो क्या है? नाटो के फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुआ था 1949 में। पूरा डेट क्या है? 4 अप्रैल 1949। जब यह बना था तो 12 देश थे उस समय। कौन थे? 12 देश। तो 2024 में अभी नवीनतम जो देश बना है स्वीडन बना है। देखिए 2022 में जो है ये स्वीडन कहाँ बन गया? स्वीडन कब बना? 2024 में। तो 2022 की बात है। 2022 में यूक्रेन, कौन? यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, तभी जो है रूस इस पर हमला कर दिया। किस पर? यूक्रेन पर। अभी भी यह युद्ध चलते आ रहा है। अभी 2025 में अभी हाल ही में जो है इस युद्ध को रोकने के लिए देखिए अमेरिका जो है 28 सूत्री फॉर्मूला दिया है। 28 सूत्री फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या कहा गया है कि देखिए इस फॉर्मूला में 28 सूत्री फॉर्मूला में अमेरिका का कहना है कि ये जो युद्ध देखिए 2022 से जो युद्ध शुरू है, तो उस 2022 से युद्ध शुरू है, तो अमेरिका जो है इसके जो है मेन शहर पर कौन कौन? लुहानस्क, कौन? लुहानस्क। और क्या हो गया? डोनेस्टक। और क्या हो जाएगा? डोनेस्टक, डोनेस्टक, डोनेस्टक। और क्या हो गया? जपोरोजिया, यानी जपोरोजिया, जपोरोजिया। और हो गया खरसुन। क्या हो गया? खरसुन, यानी जो भी हो खरसुन। कौन कौन देश? तो कौन? लुहानस्क, डोनेस्टक, जपोरोजिया और खरसुन। ये 4 जो है इसके एरिया पर जो है रूस जो है आक्रमण कर चुका है, यानी पूरा जो है इस पर जो है इसका अधिकार है। किसका? तो रूस का अधिकार है इस पर। तो इसमें 28 सूत्री फॉर्मूला के तहत करना है कि जो देखिए इस जो 4 जो जगह है कौन को? लुहानस्क, डोनेस्टक, जपोरोजिया और लुहानस्क, डोनेस्टक, जपोरोजिया और खरसुन पर
खरसों पर इस 4 देखिए इस पर जो है यूक्रेन का केवल 14% ही हिस्सा बचा हुआ है। तो इसमें 1870 का कहना है, अमेरिका का कहना है कि जो एरिया तुम जो 14% तुम्हारे पास बचा हुआ है वो रूस को सौंप दो। ठीक, 28 के तहत कहना है। अच्छा, अमेरिका का कहना था और रूस का कहना था कि इसको यूक्रेन को अधिक मारक क्षमता वाली जो है मिसाइल कोई न दे। तो ये रूस का अमेरिका कह दिया है कि तुमको जो है लंबी मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे जो है 28 जो मांग किया है, क्या इसको मानेगा कि नहीं मानेगा यूक्रेन, अब यूक्रेन पर निर्भर करता है। ठीक, देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका कहा जाता है कि अमेरिका का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यह ठगा नहीं, यह सबको ठगा है, जो जो इसके चक्कर में पड़ेगा वो बर्बाद हो गया। तो इसको सोचना चाहिए यूक्रेन को कि इसके काम में चला गया नाटो। देखिए नाटो में यदि शामिल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, रूस उस पर हमला ही नहीं करता है क्योंकि इसमें विकसित देश था। नाटो में विकसित देश है, नाटो में टोटल अभी 32 देश है। अभी जो है जब यूक्रेन पिटाया तो डर के मारा स्वीडन जो है नाटो का सदस्य बन गया 2024 में। ठीक, तो इसमें आर्टिकल 5 का कहता है कि अगर कोई भी देश इस पर हमला करेगा, नाटो सदस्य किसी भी देश पर कोई देश हमला करता है तो वह 32 मिलकर मारेगा। तो अगर यह नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो अमेरिका रूस जो है उस पर हमला नहीं कर पाता है, इसलिए अभी भी पीट रहा है। देखो ये गजब बात है कि मीटिंग हो रही है यहाँ पर, अभी जो 28 जो फार्मूला दिया है तो रूस के कुछ अधिकारियों को बुलाया है, उसमें यूक्रेन को नहीं बुलाया। यानी यूक्रेन को लेकर जो है, यूक्रेन पर जो है चर्चा चल रही है, यूक्रेन के लिए जो है सब ला रहा है 28 यूक्रेन को उसमें नहीं बुलाया गया। अब मानेगा कि नहीं मानेगा आगे चलकर देखा जाएगा। अब आगे देखते हैं यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन क्या है? तो यूरोपीय यूनियन जो है इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1993 में। इसमें कुल देश कितने हैं? अभी 28। इसका 28 देश का जो विदेश नीति, ये जो यूरोपीय यूनियन जो बनाया गया है, यह आर्थिक दृष्टि से बनाया गया है, आर्थिक व्यापार के लिए, व्यापार के लिए। इसमें 28 देशों का विदेश नीति एक ही है। इसमें तो 15 देश का जो है एक ही मुद्रा चलता है, वो है क्या है? यूरो करेंसी। क्या है? यूरो करेंसी है।